A to Z यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आप सबका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जिस सीरीज़ के हम वीडियोस बना रहे हैं उसी का ये वीडियो है। और थंबनेल पर जैसा कि आपने देखा ही है कि शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। अभी फ़िलहाल मैं अब तक की कि आपको तमाम कंडीशन से जो हालात अभी चल रहे हैं उससे आपको रोशनास कराऊंगा, अवगत कराऊंगा, आपका उससे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और ये बताऊंगा कि अभी क्या हो रहा है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि क्या हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। तो देखिए, आप जानते हैं शिक्षक भर्ती का फ़ेज़ 1 कंप्लीट हुआ। फ़ेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद बड़ी निगेटिविटी फैली हुई थी कि फ़ेज़ 2 नहीं हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश की, हमारे साथियों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेज़ 2 होने जा रहा है। इस बात से सब लोग मुतमईन रहिए कि देर सवेर फ़ेज़ 2 होगा ज़रूर। लेकिन अभी उसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, उसी के बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। बहुत सारे साथियों के कॉल, मैसेजेस वगैरह मुझे मिल रहे हैं कि फ़ेज़ 2 क्यों नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, कब टैब मिलने वाला है। इन सब बातों पर हम लोग इत्मीनान बख्श बात करेंगे। देखिए, जो भी हो, हमको जितनी भी उम्मीद हो, जितनी भी कोशिशें हो, लेकिन जो हालात हैं उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और जो सच है उसको कबूल भी करना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए। और याद रखिए, जब तक कामयाब नहीं होते कोशिश हमको करना है। तो क्या हालात हैं, सबसे पहले आपको वो बता दूं। मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि बहुत सारी दिक्कतें फ़ेज़ 2 के लिए आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी कामयाबी भी हमको मिली है। और उस कामयाबी का एक हिस्सा जो था वो था 13/9 का जो लेटर इशू हुआ था। वो लेटर बहुत सारी जगह पहुंचा है। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो ख़ुद पहुंचा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। हम लोग ईमेल मुहिम के ज़रिए भी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे भी हाथ में नहीं है, हमारे भी बस में नहीं है। उसके लिए सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या हम मायूस हो जाएंगे? बिल्कुल मायूस नहीं होंगे। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टैब क्यों नहीं मिल रहा है, जाहिरात क्यों नहीं आ रही है, इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जो हालात हमको पता चले हैं वो ये हैं कि SC/BC आरक्षण पहले से तैयार बिंदु नामावली में ऐड करना है, इसकी वजह से टाइम लग रहा है। और मिली मालूमात के मुताबिक उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन काम तो करने वाले पर डिपेंड होता है। अगर कोई काम किया जाए तो बहुत फास्ट भी हो सकता है और बहुत स्लो भी हो सकता है। तो ये सब काम करने वाले पर डिपेंड है कि कितने जल्दी वो ये काम करवा के लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा काम होता तो वॉर पैमाने पर होता और अभी तक बिंदु नामावली तैयार हो जाती। और इसी के लिए हम लोग 25 तारीख से आंदोलन भी करने जा रहे हैं। आंदोलन के ताल्लुक से एक बात मैं क्लियर कर दूं सबको कि जो ये चाहता है कि फ़ेज़ 2 हो और जल्दी हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आंदोलन में हिस्सा ले, आंदोलन में पहुँचे। ये एक लाइव एक्सपीरियंस है। मैं जाऊँगा, तुम जाएंगे, ये कोई डिस्कस का मौजू ही नहीं है। अगर आप खुद चाहते हैं कि फ़ेज़ 2 हो तो आपको जाना ज़रूरी है। फाइनेंशियल हेल्प जो लोग कर रहे हैं, नहीं भी किए, फाइनेंशियल हेल्प सेकेंडरी दर्जा है। जो लोग नहीं जा सकते वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियल हेल्प तो कीजिए आप, लेकिन आप खुद वहाँ पर बजाते खुद प्रत्यक्ष वहाँ पर पहुँचिए। जितनी ज़्यादा मॉब वहाँ पर नज़र आएगा, जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर नज़र आएंगे, उतना बड़ा हमारा आंदोलन लगेगा और उतनी ज़्यादा हमारे लिए हमारी मांगें पूरी होंगी, वैकेंसी ज़्यादा आएंगी, कट ऑफ उतना ही कम होगा। अभी फ़िलहाल हालात ये हैं कि 10% जो है अपात्र गैर हाजिर जो है, उसके अलावा वैकेंसी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये सब देर और सवेर उसी के लिए हो रही है। अगर अभी जल्दी राउंड भी लग जाता है तो सिर्फ 10% में थोड़ी सी वैकेंसी आएंगी, उससे हमारा कुछ होगा नहीं। पिछला आंदोलन भी, अभी की कोशिश भी, ज़िला परिषद नगर पालिका में जाकर रीच करना भी, ये सब इसलिए है कि 10% रिक्त अपात्र, इसके अलावा फ़ेज़ 2 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए। महानगर पालिका से रिक्वेस्ट की जाए, नगर पालिका ज़िला परिषद से ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाए और हर ज़िले की 80% वैकेंसी फ़ेज़ 2 तक कंप्लीट होना चाहिए। ये हमारी कोशिश है और इसी के लिए सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शिक्षक भर्ती का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने है। तो ये सब अभी हो रहा है। जब हम लोग ऊपर जो जिम्मेदारान है उनसे बात कर रहे हैं तो जवाब ये मिल रहा है कि हम लोग जल्द कर सकते थे, लेकिन SC/BC आरक्षण उसमें ऐड करना है, इस वजह से टाइम लग सकता है। और टाइम कोई फिक्स नहीं बता रहा है कि कितना टाइम लगने वाला है।
टाइम कितना लगेगा कोई नहीं बता रहा है। कोई बता रहा है 3 महीने, कोई बता रहा है 6 महीने, कोई बोल रहा है साल भर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी काम विथ लिंक होते हैं। अगर कोशिश की जाए, अगर वरिष्ठ लेवल के लोग इसके लिए कोशिश करें, और हम लोग उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, जल्द ही एक ईमेल और तैयार किया जाएगा जिसमें ये मेंशन करेंगे हम लोग, ये रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि फेज़ 2 जल्द अज जल्द करवाया जाए, जाहिरात अपलोड की जाए। फिर एक सवाल और आता है हमारे दरमियान के आचार संहिता में क्या होगा। तो आचार संहिता के लिए आश्वासन दिया जा रहा है कि उसमें परमिशन लेकर काम किया जा सकता है, सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता। और अपॉइंटमेंट तो वैसे भी फेज़ 2 के लेट मिलने वाले हैं हम लोगों को, इलेक्शन के बाद मिलने वाले हैं, लेकिन कम से कम जाहिरात आ सकती है अगर फास्ट काम किया जाए तो जो हमारा थंबनेल का पहला पॉइंट था वो यही था कि क्या हो रहा है, तो ये सब हो रहा है। प्रोसेस बहुत ही स्लो हो गया है। SC/BC आरक्षण के नाम पर नज़रअंदाज किया जा रहा है फेज़ 2 को, और उसके लिए आंदोलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है, तो सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है अगर हम लोग कोशिश करें तो। ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आ सकती है, जल्द अज जल्द राउंड लग सकते हैं, और अपॉइंटमेंट भी जल्दी से मिल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वजह से थर्ड टेट का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा लेकिन वैकेंसी ही नहीं होगी। अभी जल्द आज ही शायद मीटिंग हुई है, उसके अंदर फिक्स ये हुआ है कि पहले जो 20 से कम पट संख्या की स्कूलें थी उन पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर होंगे, लेकिन अब उसको कम करके 10 पर कर दिया गया है। फिर भी प्राथमिक शिक्षक जो हैं, जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, वो 25 तारीख को आंदोलन कर ही रहे। 25 तारीख को पुणे आयुक्त कार्यालय के सामने हम भी आंदोलन कर रहे हैं कि जल्द जाहिरात आए और ज़्यादा से ज़्यादा जगह आए। बहुत सारे लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं कि हमारे हिसाब से ज़्यादा जगह नहीं आएंगी, कम आएंगी, लेकिन ये बात पहले से ही फिक्स थी कि कम जगह आएंगी। ज़्यादा जगह आने के लिए ही तो कोशिश की जा रही है। मुझे भी साथी पूछ रहे हैं कि सर हमको पता चला है बहुत कम जगह आने वाली है, तो कोशिश ही तो ज़्यादा जगह आने के लिए की जा रही है। हर ज़िले के अंदर की 80% वैकेंसी फेज़ 2 में भरी जाना चाहिए, और उसी के लिए कोशिश की जा रही है। तो ये हो सकता है कि अगर हम मेहनत करें, आंदोलन में हिस्सा लें। और एक बात तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है कि 1-2 आंदोलन से, 1-2 ईमेल से, थोड़े बहुत फाइनेंशियल हेल्प से सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और आप इसको लड़ाई ना समझे, इसको स्ट्रगल ना समझे, बल्कि एक तजुर्बा समझे। ज़िंदगी भर का ये एक बेहतरीन तजुर्बा है। मैं तो खुद बताते खुद इसको इस तरह से ले रहा हूँ कि इसको एक तजुर्बे के तौर पर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हो सकता है, जो दूसरा पॉइंट है हमारा कि क्या हो सकता है, तो सब पॉजिटिव हो सकता है। राउंड जल्दी लग सकता है, पोर्टल पे एडवर्टाइजमेंट जल्दी आ सकती है, वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, कट ऑफ नीचे से नीचे आ सकता है। लेकिन वो सब किस पर डिपेंड करता है। देखो, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती, या लोग कभी नहीं चाहते कि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे। थर्ड टेट के लिए जगह बचाना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमको कोशिश करना होगा। शिक्षक भर्ती की ये तारीख रही है कि वो कभी भी बजाते खुद नहीं होती, उसको आंदोलन के ज़रिए, रिक्वेस्ट के ज़रिए, निवेदन के ज़रिए करवाना पड़ता है। तो दोनों पॉइंट मैंने शायद इसमें क्लियर कर दिए हैं कि क्या हो रहा है। तो हो रहा है ये कि प्रोसेस स्लो हो गया है, लेकिन कोई अगर आपसे ये सवाल करता है कि सेकंड फेज़ नहीं होगा, तो ये गलत बात है। सेकंड फेज़ ज़रूर होगा। और क्या हो सकता है, तो यही हो सकता है कि हम जितनी कोशिश करेंगे उतनी जल्दी कामयाब होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और उम्मीद रखिए कि सेकंड फेज़ जल्द अज जल्द होगा। शुक्रिया।